हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पार्ट 5 ऑफ एरोमेटिसिटी सीरीज़ में। और इसमें अब हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि एरोमेटिसिटी से जुड़ा हुआ है, और वो है एनुलिन सिस्टम का। एज्यूलिन अलग है, वो मैंने पहले बता दिया। एज्यूलिन अलग है, एन्यूलिन अलग है। तो एनुलिन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे, और क्या वो सिस्टम्स एरोमेटिक होते हैं या नॉन एरोमेटिक होते हैं या एंटी एरोमेटिक होते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। और हम जानेंगे कि एरोमेटिसिटी की एक नई डेफिनेशन भी होती है, और वो नई डेफिनेशन क्या होती है वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा कंडीशंस ऑफ एरोमेटिसिटी में, कि पहली बात साइक्लिक हो, दूसरी बात कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो, तीसरी बात क्या हो, प्लेनर हो, और चौथी बात हकल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं तो मॉलिक्यूल एरोमेटिक माना जाता था। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ इतनी बात ही काफ़ी नहीं होती है। एनुलिन सिस्टम्स में फॉरेन ऑथर्स खासकर, इनफैक्ट कई रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने जब काम करना चालू किया इन रिंग्स पे, तो कई बार ऐसा लग रहा था कि वो नॉन एरोमेटिक होने चाहिए थे, फिर भी एरोमेटिक हो जा रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या है जो ये बातें उनको पता चल रही, किस तरीके से पता चल रही है? तो एक्सपेरिमेंटल तरीके से पता चल रही है, एनएमआर सिग्नल ऑफ एरोमेटिसिटी के थ्रू पता चल रही है। ठीक है, सो ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये डेफिनेशन से हम पता कर रहे हैं, ठीक है, कि एरोमेटिक हो सकता है रिंग या नहीं हो सकता है। तो ये डेफिनेशन क्या है आप पहले समझ लो, आप पहले ये लिख लो, एनएमआर डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। इसको स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे एनएमआर डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिसिटी की, कि अगर कोई रिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की गई, आप लिख लो, इफ अ रिंग हैज बीन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड it can induce an electric current inside the ring। तो हम क्या बोलेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर कोई इसमें ये जो करंट हमारा इंड्यूस हो गया है, सो हम क्या बोलेंगे इस पे, यानी कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। देन ओनली आई विल कॉल दिस कंपाउंड एज एरोमेटिक। सो ये एक नई डेफिनेशन मिली। थ्योरेटिकल मेथड से अच्छा मेथड है कि एक्सपेरिमेंट करके देख लो ना भाई, सीधा। थ्योरी फेल भी हो सकती है जब तक एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई ना हो। सो इसलिए एरोमेटिसिटी की ये डेफिनेशन लानी जरूरी थी। क्यों जरूरी थी? क्योंकि कुछ ऑथर्स हैं, जैसे आपने देखा होगा एक रेड कलर की मोटी सी बुक है जेरी मार्च। तो जेरी मार्च करके जो ऑथर है, फॉरेन ऑथर है, और उसमें कहा गया है कि ये एरोमेटिक है, मतलब ये कंपाउंड, जैसे अभी हम आगे देखेंगे एनुलिन के बारे में, तो ये बोला एरोमेटिक है, जबकि दूसरे ऑथर्स इसको नॉन एरोमेटिक कह रहे हैं कुछ बुक्स में। फॉरेन ऑथर तक कह रहे हैं इसको, फ्रांसिस कैरी तक कह रहा है। तो हमें कुछ ऑथर्स को आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है उन्होंने उतना इंटेंसली रिसर्च नहीं, कुछ लोगों ने ज़्यादा रिसर्च करी, कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन किया उसका। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले। दूसरी बात, अब हम चलते हैं एनुलिन्स क्या होते हैं। तो एनुलिन्स क्या होते हैं, एन एनुलिन लिखते हैं इनको, एन स्मॉल एन है और एनुलिन लिखते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnHn। तो क्या सर बेंजीन भी एरोमेटिक, बेंजीन भी एक तरीके का एनुलिन है? नहीं, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, बट वो एनुलिन नहीं होता। क्योंकि एक और कंडीशन है एनुलिन होने के लिए, कि N शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, मतलब 10 या 10 से ज्यादा तो होना ही चाहिए, 6 नहीं हो सकता, 10 से कम नहीं हो सकता। तो C6H6 इज नॉट एन एनुलिन, इट इज जस्ट बेंजीन, या उसका आइसोमर प्रिज्मेन हम आगे पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जब पढ़ेंगे। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। तो नाम से पता चल रहा है, अगर यहाँ 10 है, 10 एनुलिन मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। गिन सकते हो आप, 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड है, मतलब इंटू 2 कर लेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 पाई बॉन्ड है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्या 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होता है? तो हाँ, ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये होना क्या चाहिए था, एरोमेटिक, क्योंकि 10 पाई वाले तो एरोमेटिक होते हैं सर, आपने बताया था पहले दूसरे वीडियो में।
लेकिन ये कंपाउंड याद रखना है, ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, दिस इज नॉन एरोमेटिक। ये सब सवाल देखो पूछ सकते हैं कॉम्पिटिशन में। क्यों ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स हैं इनके बीच बोल सकते हैं इंटरनल रिपल्शंस होते हैं, इनके बीच इंटरनल रिपल्शन होते हैं, जिसके कारण ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। ये प्रेफर करेगा प्लेनैरिटी लूज करना, rather than to have repulsion it will want to avoid the repulsion and go out of plane. So aromaticity को ये लूज करना प्रेफर कर रहा है और ये अपनी प्लेनैरिटी लूज कर देगा। अगर वो नॉन प्लेनर हो गया तो सीधे सीधे मैंने आपको बताया था वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, एक भी कंडीशन फेल हुई तो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जा रहा। हम इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, ड्यू टू HH रिपल्शन। आप लिख लेना नॉन एरोमेटिक ड्यू टू HH रिपल्शन, ठीक है। इस कंपाउंड की बात करते हैं। अब यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आया था, इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। जेरी मार्च के एक ऑथर कह रहा है कि भाई यहां पे भी इस तरह से इंटरनल रिपल्शन होंगे, ठीक है। तो ये नॉन एरोमेटिक होना चाहिए। होना क्या चाहिए? नॉन एरोमेटिक। ये देखो C14H14 तो है, तो एरोमेटिक दिख रहा है, फॉर्मूले से देखें तो एरोमेटिक होना चाहिए, क्योंकि 14 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक, क्योंकि इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक होना चाहिए। बट कुछ ऑथर इसको क्या कह रहे थे, नॉन एरोमेटिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी HH रिपल्शन होंगे। बट ऐसा एक्सपेरिमेंट से जब NMR सिग्नल के बारे में हमें पढ़ा, डेफिनेशन दी गई, तो उसमें पाया गया नहीं, ऐसा नहीं है, ये एरोमेटिक ही है, ये नॉन एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक कहलाएगा, बिकॉज इट वॉज गिविंग दी NMR सिग्नल ऑफ एरोमेटिसिटी। मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इसमें जो करंट इंड्यूस हो रहा था, तो ये एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक नहीं लगा देना। कुछ ऑथर्स कह रहे हैं बट वो गलत है। 18 एनोलिन, 18 एनोलिन मतलब 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो C18H18 जनरल फॉर्मूला है, काउंट कर लो, यहाँ पे भी 18 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। 18 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक, तो ये यहाँ पे कोई झंझट नहीं, यहाँ तो सीधे सीधे एरोमेटिक है, यहाँ रिपल्शन भी नहीं हो सकता, ऑलरेडी बहुत फैला हुआ है, तो यहाँ HH रिपल्शन होना इम्पॉसिबल ही है, बहुत कम होगा, आराम से फैल के बैठा हुआ, देख रहे हो, खाते पीते घर का, ठीक है। सो ये था हमारा एनोलिन पे आज का लेक्चर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इसके लिए NMR की नया एरोमेटिसिटी की हमने कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया कि एरोमेटिसिटी की कंडीशन एक और होनी चाहिए, जो कि है NMR, ठीक है। अगर कोई भी रिंग एक्सटर्नल फील्ड में करंट इंड्यूस कर लेता है तो उसमें हम बोलेंगे एरोमेटिसिटी के सिग्नल्स मिल रहे हैं और वो एरोमेटिक हो जाएगा। सो बच्चों, ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है नेक्स्ट वाला भी, बहुत ढेर सारे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे, तो बने रहो मेरे साथ। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, और आप प्लीज़ इसको शेयर करो, सब तक पहुँचाओ, फ़ायदा करो सबका, है ना, सब एंजॉय कर सके इस लेक्चर सीरीज़ को। और मैं आपको जैसे बता ही चुका हूँ, इसमें मैं सारी बातें कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो, आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।